हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन में आपको शुरुआत से 2 मिनट आपका लूंगा। शुरुआत में आपको एक बार रिवीजन करवा दूं कि अब तक नरेशन में कौन कौन सी चर्चाएं हुई हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि नरेशन आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, 2 ही रूल से पढ़ाऊंगा नरेशन, एक जर्नल रूल और एक स्पेशल रूल। मैंने बताया था जो जर्नल रूल होते हैं उसको सामान्य नियम बोलते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच में लगता है। और जो आपके स्पेशल रूल होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में यूज किए जाते हैं। ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, ये वाक्य इन्वर्टेड कामा के बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कामा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब ये जो जर्नल रूल होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, वो यहीं पर लगते हैं, और जो स्पेशल रूल होते हैं वो कामा के बाहर लगते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये जानना जरूरी है कि जर्नल रूल में कौन कौन से रूल आते हैं। तो जर्नल रूल 3 प्रकार का होता है। एक होता है चेंज ऑफ पर्सन होता है, यानी कि इसमें आप पर्सन कैसे बदलेंगे, सेकंड पर्सन आ गया कैसे बदलना है। इसका मैं 3 पार्ट अपलोड कराऊं, आप लोग उसको देखिए, अच्छे से आपको पर्सन बताया गया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स की कि सर पर्सन बदलना नहीं आता है, तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको 3 पार्ट मैंने दिए हैं पर्सन बदलने के, तो आप वहां से पर्सन आसानी से सीख सकते हो। ओके, चलिए। उसके बाद जर्नल रूल में क्या आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर फॉलो होती है, तो उस रूल के बाद ऐसी चीज है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, यहाँ पर टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो पहला क्या हो गया, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। दूसरा क्या हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया। और तीसरा क्या हो गया आपका, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। दिस आ गया तो दैट करना है, दीज आ गया तो दोज करना है। इसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो जो चीजें बदलनी हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ा दी जा चुकी हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके पढ़ सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रूल की, यानी कि विशेष नियम की बात करेंगे कि विशेष नियम क्या है और कैसे लगता है। तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि जो स्पेशल रूल होते हैं, आपके 5 जो सेंटेंस होते हैं, क्योंकि 5 सेंटेंस आपको पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ना है नरेशन में, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, उसके बाद आपको इंपरेटिव पढ़ना है। हाई स्कूल में तो यहीं तक है, अगर आप इंटरमीडिएट में है तो आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव 2 सेंटेंस और स्टडी करने हैं। ओके, चलिए मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके स्पेशल रूल होते हैं, विशेष नियम होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो आज मैं बताने वाला हूं ये परिवर्तन कहाँ इनके होते हैं, वो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा के बाहर है। तो आज जो मैं आपको रूल पढ़ाने वाला हूँ ये वाला रूल है, लेकिन आज के भी रूल में आपका बहुत बड़ा काम रिपोर्टेड स्पीच का लगने वाला है। अब समझिएगा कैसे। सबसे पहले मैं पहला सेंटेंस लूंगा, इंग्लिश ग्रामर का पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मींस होता है कथनात्मक वाक्य। ध्यान सुनिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब असर्टिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि किसी भी सेंटेंस को, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो ध्यान से सुनिए कि किसी भी सेंटेंस को, जो पहला स्टेप है नरेशन बनाने का, उस लाइन को सुनिएगा कि किसी भी वाक्य को इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ये सबसे की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप कि किसी भी वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना होता है। जो सबसे बड़ी बात क्या होती है वो ये होती है कि आपको सेंटेंस पहचानना है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। अगर ये चीज आप नहीं करते हो तो आपको नरेशन नहीं आएगा, ये तो एकदम से तय है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप रिपोर्टेड स्पीच समझते हो, रिपोर्टेड स्पीच जो वाक्य कामा के अंदर बंद है, आप इसका सेंटेंस ही नहीं पहचान पाते हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलोगे? क्योंकि अगर सेंटेंस बदलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन भी अलग तरीके से होता है। इसीलिए आपको सेंटेंस पहचानना जरूरी है कि जो वाक्य कामा के भीतर दिया गया है वो असर्टिव सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो क्या है। अच्छा, कैसे पहचानते हैं उसका डिटेल वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन में दिया है, मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, 1 बाय 1 बताऊंगा। अगर आप और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। चलिए देखिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात मैं करूंगा। अब असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? अब नियम क्या कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस तो कैसे, अगर कोई वाक्य ऐसा है जो कामा के भीतर बंद है, उसकी शुरुआत ही से हुई हो, उसकी शुरुआत सी से हुई हो, इट से हुई हो, ठीक,
या फिर किससे हुई हो, आई से हुई हो, यू से, बी से, या फिर दे से, और किसी के नाम से हुई हो। ध्यान दीजिए, यही पहचानने का तरीका है। असर्टिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस कामा के भीतर बंद है, या आप ऐसे कह सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही से हुई हो, सी से हुई हो, इट से हुई हो, या फिर आई, यू, बी, दे, या किसी के नाम से हुई हो, तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो रूल यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होंगे वो अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल के तरह से होंगे। भाई आपको चेंज ऑफ पर्सन करना है, चेंज ऑफ टेंस करना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच करनी है, ये तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। पांचों सेंटेंस में सेम तरीके से चेंज होंगे। लेकिन अब इसी में परिवर्तन कैसे होगा, मान लीजिए भाई यहाँ यू ना आया होता, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ सेज टू का कुछ और हो जाता, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होता तो सेज टू का कुछ और होता। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सबसे पहले यही पहचानना। चलिए देखते हैं, पहला जो रिपोर्टेड स्पीच है क्या है, यू आर नॉट ए वाइज मैन। शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत यू से हुई है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब यू आपका सब्जेक्ट है तो बताइए, जब किसी वाक्य की शुरुआत ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे से होती है, सेंटेंस असर्टिव होता है कि नहीं होता। देखिए पहचान लीजिए, यू आया हुआ है। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस में क्या है कि सी सेज, आई आया हुआ है। शुरुआत किससे हुई है, आई से हुई है। तो जब वाक्य की शुरुआत ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे से होती है, सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस असर्टिव होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेड आई हैव अ हेड चेक। शुरुआत किससे हुई है, आई से हुई है। सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। सी सेड टू मी, शुरुआत किससे हुई, आई से हुई है। सेंटेंस आपका कैसा है, असर्टिव है। आई सेड टू यू, शुरुआत किससे हुई है, दे से हुई है। सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। तो सबसे पहले अगर आप नरेशन बनाना चाहते हो तो एक बात ये तय कर लीजिए कि नरेशन बनाना है, अगर हमको नरेशन सीखना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के भीतर वाक्य बंद है वो किस टाइप का है। तो मान लीजिए अगर वो असर्टिव टाइप का है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा परिवर्तन करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, से टू आएगा तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, यानी कि जो वाक्य कामा के बाहर है अगर उसमें से टू लिखा है उसको किस में चेंज कर देंगे, उसको टेल में चेंज कर देंगे। ओके, अगर सेज टू लिखा है उसको किस में चेंज कर देंगे, उसको टेल्स में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से टू था, ओके से टू था तो इसको हमने टेल में चेंज किया। भाई से माने कहना, टेल माने बताना, सेम चीजें हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एस लग गया तो हमने उसी टेल में एस लगा दिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। और यहाँ पर सेड टू था, यहाँ पर देखिए तो हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने फर्स्ट फॉर्म करी। यहाँ सेड आ गया, सेकंड फॉर्म हो गया तो भाई अब तो टोल्ड भी तो लगाना पड़ेगा, टिल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आएगा इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाएगा, यानी कि सेज टू का पूरा टेल्स होगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर कर देना है कि टेल के बाद टू लगा देना है, यानी कि सेज टू पूरा टेल हो रहा है। यहाँ पर सेज आया है, अभी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पर सेज आया है, टू नहीं आया हुआ है। तो सुनो, अगर किसी भी वाक्य में केवल से आ जाए, ओके, अगर किसी भी वाक्य में केवल क्या आ जाए, सेज आ जाए, या फिर किसी वाक्य में क्या आ जाए, सेड आ जाए। ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली से आया हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली सेज आया हो, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड आया हो, और आपका जो कामा के भीतर वाक्य बंद है, यानी कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस हो, अब कैसे होगी आप पहचान लोगे। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय से को से ही लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेज को भी सेज करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और सेड को भी सेड करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनके बाद टू नहीं लगा हुआ है तो आपको जो है इनको ज्यों का त्यों उतार देना है, और अगर टू लगा हुआ है तो वही कि सेज टू का क्या हो जाएगा, सेज टू का हो जाएगा टेल, हो सेज टू का टेल्स हो जाएगा। यानी कि अगर क्या लगा हुआ है, सेज टू लगा हुआ है तो टेल हो जाएगा, और अगर आपके प्रश्न में है से टू तो उसका टेल हो जाएगा, और अगर सेड टू है तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ने क्लियर हुआ, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर से सुनिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मैंने इतना बोला तो दिमाग में क्या है कि जो वाक्य कामा के अंदर बंद है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे से हुई है, किसी के नाम से हुई है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। बट अगर टू नहीं आया है तो से को से में, टेल को से को से में,
और अगर वहां लिखा हुआ बिल से लिखा हो तो बिल से में कर देंगे, और अगर यहाँ पर सेज लिखा है तो सेज में, और सेड है तो सेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप इन्वर्टेड कामा हटाओगे तो क्या लगाओगे, तो ध्यान दीजिए जब आप इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और आगे क्या लिखा है कि जर्नल रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि आपका रिपोर्टिंग वर्क का काम तो समाप्त हो गया, होगा कि नहीं हो गया, आपका रिपोर्टिंग वर्क का काम समाप्त हो गया कि स्टेज 2 था तो टेल्स कर दिया, सेट 2 का टोल्ड कर दिया, सेट 2 का टेल कर दिया, कामा हटाया, दैट लगा दिया। अब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का काम है भाई, पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, ओके, पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच बदलनी है, उसको मैंने आपको जर्नल रूल में पढ़ा दिया होगा। तो जो लोग चैनल के साथ बने होंगे शुरू से, उनको पता होगा कि मैंने जर्नल रूल आपको पढ़ाया है। अब आपको आगे उसी तरह परिवर्तन कर देने हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको चीजें और भी बेहतर क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा यहाँ लिख दिए देता हूं कि अगर सेज 2 आता है तो क्या होता है, अगर सेज 2 आता है तो टेल्स होता है, ध्यान दीजिए। अगर सेट 2 आता है तो क्या होता है, टेल होता है, और अगर सेट 2 आता है तो क्या होता है, टोल्ड होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट। चलिए अब पहला सेंटेंस देखिए क्या है कि माई फ्रेंड सेज टू हिम। देखिएगा यू आर नॉट अ वाइज मैन। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट लिख लीजिए। आपको आंसर बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले का आंसर क्या है कि आप रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। यहां तक क्लियर हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, आपको उतारना था। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टाइप का सेंटेंस है। शुरुआत यू से हुई है, सेंटेंस असर्टिव है, दैट्स क्लियर। चलो अब यहां पर सेज 2 आया हुआ है। अब असर्टिव सेंटेंस में सेज 2 का किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। चलिए टेल्स में चेंज कर दीजिए। सेज 2 जहां पर था हमने क्या किया, टेल्स कर दिया। आप ऑब्जेक्ट लिखिए, हिम लिख दीजिए। यहां तक क्लियर हुआ। सेज 2 था तो हमने टेल्स कर दिया, सेट 2 होता तो हम टोल्ड कर देते, 2 ना होता तो ज्यों का त्यों उतार देते। अब आगे कार्यक्रम क्या है, आगे का कार्यक्रम ये है कि हम दैट लगा दें। क्या लगा दें, दैट लगा दें। भाई कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आपका आ गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या आ गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, वो होंगे जर्नल रूल के अकॉर्डिंग। चलिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। आपका आ गया जर्नल रूल, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको याद ही होगा सन बटे 123, याद है, तो यही तो मैंने पढ़ाया था कि सन बटे 123। एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। और एक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। और 3 मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन। और एन का मतलब क्या होता है, एनसी, नो चेंज। यानी कि अगर थर्ड पर्सन आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर यू था, सेकंड पर्सन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है। अब आप सब्जेक्ट हटा रहे हो, आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो अब हिम सब्जेक्ट होता नहीं तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। चलिए आर आया है, इज एम आर का क्या होता है, वाज और वर होता है। टेंस बदलता है तो वाज और वर होता है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप जाएंगे पहले पार्ट में जाएंगे तो मैंने पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्क किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में हो। देखिए यहाँ पर सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आर लगा हुआ है, भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। जब दोनों प्रेजेंट टेंस में हो तो ऐसे वाक्यों का टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। अब यू के साथ आर लगता है, लेकिन ही के साथ एक वचन है तो इज लगेगा। अब ये मत कीजिए आपने टेंस बदल दिया, भाई टेंस थोड़ा बदला है। वहां पर यूज ऑफ इज एम आर, यहाँ पर यूज ऑफ इज एम आर, ठीक। नॉट, कुछ नहीं करना है, ए वाइज मैन। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि सी सेज आई शैल राइट दिस लेटर। क्लियर करिए, आप शुरुआत आई से हुई, असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलिए, सी है, सी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ओनली सेज आया हुआ है, सेज 2 नहीं आया हुआ है, तो आपको टेल्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप सेज वैसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए। कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर आई आया हुआ है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम हटा क्या रहे हैं, आई हटा रहे हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो हटाएंगे वही लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। सेल का शुड होता है,
बिल का वुड होता है, पढ़ाया था मैंने। लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। तो जब दोनों प्रेजेंट में हो, दोनों फ्यूचर में हो, एक प्रेजेंट हो एक फ्यूचर हो, क्या टेंस बदलता है? नहीं। जब तक यहाँ सेट नहीं होगा तब तक आगे का टेंस नहीं बदलेगा। तो आपको क्या लगाना है? अब सी के साथ आप लगाएंगे सेल, तो लगा नहीं सकते, तो आपको बिल लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका टेंस अब भी फ्यूचर इंडेफिनिट, अब भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिस है, तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। पढ़ाया था मैंने, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तीसरा सेंटेंस फाइंड आउट करते हैं। मोहन सेड आई हैव अ हेड चेक। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मोहन सेड। अब यहाँ मोहन लिख दिया मैंने, सेड के बाद टू है नहीं है, तो टोल्ड होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? मोहन सेड, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा पर्सन है? आई, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब मोहन मेल है कि फीमेल? निश्चित सी बात है मेल है, तो मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन? ही प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब हैज हैव का हेड होता है कि नहीं होता है? 100% होता है। और यहाँ पर सेड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस है। अब आपका ये टेंस बदलेगा, यानी कि अब हैव का हेड होगा। ये क्या हो जाएगा? ही हैड ए। उसके बाद हेड चेक लिखा है, तो आपको उससे कोई मतलब है नहीं, हेड चेक आपको वैसे ही लिख देना है। और आपको याद रखना है कि आपको इन्वर्टेड कामा हटाना है, दैट लगाएं, तो ऐसा नहीं बाद में ऐसा लगा दो, ठीक। अब बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की ओर। चौथा सेंटेंस क्या है कि सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग मैच। चलिए बनाते हैं। आपका असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं? देखो, इससे नहीं मतलब है, ये सारे असर्टिव ही रहेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच देखिए, आई है यानी कि सब्जेक्ट ही सीड आई वी यू दे आएगा, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। सेड टू आया हुआ है, तो सेड टू का आप लोग क्या करेंगे? सेड टू का टोल्ड करेंगे, तो हो गया सी टोल्ड, और मी लगाएंगे, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर आपको आई पर्सन मिला। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सी है, तो आप क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ एम है। देखिए जब सेड आएगा तो टेंस बदलेगा, और चेंज ऑफ टेंस में आप जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही। मैंने पढ़ाया था कि इज़ का वाज और वर, जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं सब अपने पास्ट में, तो सी के साथ क्या लगता है? वाज, तो सी वाज। फिर क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग मैच। क्लियर हुआ? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेंटेंस लास्ट वाला क्या है आपका? पांचवा सेंटेंस है कि आई से टू यू दे आर पुअर। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? से टू, तो से टू का क्या होता है? से टू का होता है टेल। आई टेल यू, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट शुरुआत किससे? सब्जेक्ट क्या है? दे। दे कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है तो आपका ये बदलेगा नहीं, ठीक है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ आर लगा हुआ है। अब जब यही नहीं बदल रहा है दे, और देखिए टेंस की जहां तक बात है, इज एम आर का वाज वर होता है, लेकिन जब यहाँ सेड ही नहीं आया है तो ये वाज और वर होगा क्यों? जब तक सेड नहीं आएगा आगे का टेंस नहीं बदलेगा। तो इसको आर को जगह तुम लिख देंगे और ये लिख देंगे पुअर। तो आई टेल यू दैट दे आर पुअर। तो ये आपका था स्पेशल रूल असर्टिव सेंटेंस में पहला। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो असर्टिव सेंटेंस भी आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये था असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 1, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे बदला जाता है ये मैंने आपको बताया है। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ और देखते रहिए, दूसरों तक भी शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो।